हौसले हो बुलंद तो हर मुश्किल आसान बना देंगे, हौसले हो बुलंद तो हर मुश्किल आसान बना देंगे, छोटी टहनियों की क्या विसाद हम पूरा बरगद हिला देंगे। हम वो नहीं जो हार कर बैठ जाते हैं अपने मंजिल से पहले, हम वो हैं जो अपने हौसलों के दम पे पूरी दुनिया हिला देंगे। साथियों, टाइम एंड वर्क, अगर आप इस चैप्टर को मेरे से पढ़ लेते हो, आप किसी भी एग्जाम को दोगे धुआं धुआं करने वाले हो, एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ करके आओगे, ये मेरा पक्का प्रॉमिस है। ये है टाइम एंड वर्क का बेसिक चैप्टर। कुछ की पॉइंट्स है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास बेसिक की नॉलेज नहीं रहेगी आप कभी भी आगे क्वेश्चन बड़े नहीं कर पाओगे। मैं इसको दो टाइप से पढ़ाऊंगा। सबसे पहला होता है एलसीएम होता है, दूसरा होता है परसेंटेज टाइप का होता है। कुछ क्वेश्चन में हम परसेंटेज से करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चन में हम एलसीएम से करेंगे। ज़्यादातर हम एलसीएम मेथड करेंगे और बेसिक चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला की पॉइंट है वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत होगी। कोई आदमी 8 घंटा काम करता है, कोई आदमी 16 घंटा काम करता है, तो जो 8 घंटा वाला आदमी है वो कम काम करेगा और 16 घंटे वाला आदमी ज़्यादा काम करेगा। इसका यही मतलब है कि जितना ज़्यादा आपको टाइम दोगे आप उतना ज़्यादा आप काम करोगे। सेकेंड का कहने का मतलब ये है कि वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। इसका मतलब क्या होता है? काम और क्षमता, जिसकी क्षमता ज़्यादा है वो ज़्यादा काम करेगा, जिसकी क्षमता कम है वो कम काम करेगा। जैसा कि मान लीजिए अगर हम एक स्टूडेंट हैं, अगर हमारी दिमाग की क्षमता बहुत ज़्यादा है तो हम कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और बहुत ज़्यादा समझ लेते हैं, और हमारी अगर क्षमता कम है, थोड़ा स्लो हमारा माइंड है, तो हम 10-10 घंटे पढ़ेंगे तो हमको 1 घंटे की चीज़ें याद होंगी। तो इससे हमारा ये जो मतलब है इफ़िशियंसी, जितना इफ़िशियंसी यानी क्षमता आपकी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आप काम करोगे। एक और फार्मूला है M1D1H1 अपन W1 बराबर M2D2 H2 अपन W2। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये बेसिक फार्मूला है जो आपको आगे के सवाल में काम आने वाले हैं। जहाँ पे M1 मतलब लोग हो गए, यानी मेन हो गए, बहुत ज़्यादा लोग हो गए, जितने लोग हो गए। D मतलब होता है दिन, H मीन्स घंटे, W मीन्स काम होता है। तो इतना मेरे हिसाब से आप जान गए होंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हम करा दे रहे हैं कि कुछ बेसिक क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं उसको मैं करा दे रहा हूँ आपको। तो चलिए हम बेसिक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बचपन में हम कुछ चीज़ों को करते थे, उसकी कुछ यादें दिला देते हैं। बचपन में हम करते थे ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे? तो 1/10 और 1/15 कुछ ऐसे करके करते थे। लेकिन अब हमको इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि हमको टाइम सेव करनी है, और ये तरीका जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम किल करता है। तो हमको करना क्या है? अगर ए एक दिन में 10 काम करता है, बी एक दिन में 15 काम करता है, और बोल रहा है कि दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे, तो इसको करने के लिए हमको एलसीएम लेना पड़ता है। 10 का और 15 का हम ले लेते हैं एलसीएम। ये जो हमारा एलसीएम आएगा 10 और 15 का, ये आएगा हमारा 30। अब करना क्या है? एक दिन की क्षमता निकालनी होगी कि ए एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो 10 से हमको 30 में जब हम भाग देंगे, 30 में 10 से भाग दोगे तो आएगा 3, यानी ए की क्षमता है 3, और इसका मतलब है कि ए एक दिन में 3 काम कर सकता है। अगर मान लो इसको हम समझते हैं कि ये कुर्सी बना रहे हैं, तो ए जो है वो एक दिन में 3 कुर्सी बना लेता है। बात करते हैं बी की, तो जब 15 से 30 में भाग देंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि बी की क्षमता कितनी है? 2। इसका मतलब है कि बी की क्षमता 2 है, यानी कि बी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। अब बोल रहा है टोटल कुर्सी बनानी है 30। ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। अब दोनों को मिल करके कितने दिन में वो कुर्सियाँ बनाएंगे? तो टोटल 30 कुर्सी बनानी है। तो ए और बी की जो क्षमता है उसको हमको जोड़ लेना है। ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2, यानी दोनों को जोड़ करके हमको कर लेना है 5। तो अब 5 से हमको जब 30 में हम भाग देंगे तो 5 छक्के 30, यानी 6 दिन, यानी कि 6 दिनों में वो पूरा काम कर देंगे, यानी 6 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा काम हमारा हो जाएगा। कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो तीनों मिल करके अब उस काम को कितने दिनों में करेंगे? अब ये वाला चैप्टर, इस क्वेश्चन को हमको करना है सॉल्व। तो हम बताते हैं, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, और सी जो है 20 दिन में करता है। तो पहले इन तीनों का हमको लेना है एलसीएम। जब आप किनारे कहीं पे भी ले सकते हो। एलसीएम इसका कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा 60। अब हम जैसा कि सीख चुके हैं
10 से जब हम 60 में भाग देंगे तो 1 दिन का काम आएगा और उसकी क्षमता आएगी, तो ये आ जाएगी 6, यानी ए की क्षमता है 6। 15 से 60 में भाग दोगे तो आएगा 4, ठीक है। और जब सी यानी कि 20 से 60 में भाग दोगे तो ये आएगा हमारा 3, यानी ए की 1 दिन की क्षमता या 1 दिन का, ऐसे कह सकते हैं कि ए 1 दिन में 6 काम कर सकता है, बी 4 काम कर सकता है और सी 3 काम कर सकता है। और हमको करना है 60 कुर्सियाँ। अब 60 कुर्सी बनाने हैं, तीनों मिल करके कितने दिन में बनाएंगे? ए जो है वो ए 1 दिन में 6 कुर्सी बनाता है, बी 1 दिन में 4 कुर्सी बनाता है और सी 1 दिन में 3 कुर्सी बनाता है। तो तीनों जब मिलेंगे तो तीनों की क्षमता को ऐड किया जाएगा, यानी 6 4 10 3 13, यानी कि इन तीनों की मिल की जो क्षमता हो गई वो 1 दिन में ये 13 काम करेंगे, यानी 13 कुर्सियों को बना देंगे। तो अब हमको करना है अगर 60 कुर्सियाँ, तो 60 कुर्सियाँ वो कैसे बनाएंगे? तो 13 चौका 52, यानी 4 सही 8/13 दिन में ये जो है कुर्सियों को बना करके रख देंगे, यानी 60 कुर्सियों को बना करके रख देंगे तीनों मिल करके। कुछ और बेसिक, एक और बेसिक चीज़ें समझ लो। अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो अगर पूछता है कि ए का 1 दिन का काम, तो ए का 1 दिन का काम होगा हमारा 1/10, यानी 1/10, यानी कि अगर ए 10 दिन में करता है किसी काम को तो 1 दिन में 1/10 काम करता है। तो साथियों बेसिक हो गया हमारा खत्म। आगे से अब जितने भी वीडियोस मिलेंगे सब क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों तक अपने फ्रेंडों में आप शेयर कीजिए।